ये हमारा एफओएम। उसके बाद एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश 120 60 और 100 किलोग्राम। क्या है 120 60 और 100 किलोग्राम। तो एनपीके की मात्रा हमारे जो पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, पौधों के रेंट की हड्डी जिसे कहा जाता है, तो एनपीके को कहा जाता है। किसे? एनपीके को कहा जाता है। तो ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो डिजीज या रोग हो गया। क्या हो गया? डिजीज या रोग। अब मूली में कौन कौन से रोग लगते हैं हमें इसको देखना जरूरी है। हो सकता है बाई चांस पूछा जा सकता है, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। अब पहला ये था डंपिंग ऑफ। देखो हम सभी डिजीज के नाम बता दे रहे हैं और इसका कंट्रोल किससे करते हैं बस, क्योंकि इसमें ज्यादा जो बीमारी उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इतना ध्यान रखना कि कौन कौन सी बीमारी मूली में लगती है, बस यही पूछा जाता है। पहला डंपिंग ऑफ आदत गलत, जब ये पौधा छोटी अवस्था में रहता तभी लग सकता है। दूसरा व्हाइट रस्ट हो जाएगा, व्हाइट रस्ट सफेद धब्बा। तीसरा अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट हो जाता है। क्या होता है? अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। ये मूली में लगने वाली डिजीज है। क्या लगने वाली बीमारी या डिजीज है? तो डिजीज या रोग में पहले हमने बता दिया डंपिंग ऑफ। क्या हो जाएगा? डंपिंग ऑफ। दूसरा हो जाएगा व्हाइट रस्ट। क्या हो जाएगा? व्हाइट रस्ट। तीसरा हो जाएगा अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। इन तीनों को आप ये ध्यान रखना कि मूली में कौन कौन से रोग लगता है। पहला आप ध्यान रखना डंपिंग ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डंपिंग ऑफ। दूसरा ध्यान रखना व्हाइट रस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्हाइट रस्ट हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। ये सब बीमारी किसमें लगती है? तो मूली में। इसके अब इसके कंट्रोल के लिए इंडोफिलियम 45 0.25 प्रति 100 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। तो किस दवा का प्रयोग किया जाता है? इंडोफिलियम 45। किसका प्रयोग किया जाता है? इंडोफिलियम 45। दवा की मात्रा कितना रहेगा? 0.25%। और कितने 100 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करते हैं। कितने लीटर पानी में? तो 100 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये जितने भी बीमारी लगती है डंपिंग ऑफ, व्हाइट रस्ट है, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। अब आ जाता है मृद विगलन। मृद विगलन, इससे पहले आपको हम दो क्वेश्चन जीएस के बता दे रहे हैं। देखो पढ़ाते समय कोई क्वेश्चन अगर दिमाग में आ जाता है जीएस का तो आप सबको बता दिया करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना, अगर पूछ जाता है कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई? भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई? ये क्वेश्चन ध्यान रखना, पूछ लेता कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसलिए बता दे रहे हैं। तो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। तो ये ध्यान रखना कि हमारे भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारा जो संविधान है वो बनकर कब तैयार हुआ या कब इसको स्वीकृत, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? संविधान कब बनकर तैयार हुआ? कब बनकर तैयार हुआ? तो भारतीय संविधान जो वो कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ये आप ध्यान रखना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था या भारतीय संविधान को कब स्वीकृति मिली थी? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। इसके जो किसने बनाया था, तो इसके मतलब अध्यक्ष, मतलब जो किन्होंने लिखा था, तो भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमने बताया कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरा बैठक संविधान सभा, उसके बाद आ जाता कि संविधान सभा के जो कब तक, यानी जो भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। अब एक क्वेश्चन और ध्यान रखना कि भारतीय संविधान की दूसरी बैठक कब हुई, यह भी पूछा जाता है। भारतीय संविधान की दूसरी बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान की दूसरी बैठक कब हुई थी? इसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को होता। तो यह भी ध्यान रखना कि भारतीय संविधान की दूसरी बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान की जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। हमने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946।
अब एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। यानी बनकर जो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। लेकिन तो ये लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, लगभग 1-2 महीने बाद इसको लागू किया दिया गया। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया दिया गया। ध्यान रखना, सॉरी, जो भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये आप ध्यान रखना। अब ये हो गया हमारा। अब दूसरी बीमारी है मृद विकलन। क्या होता है मृद विकलन? यह रोग जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा होता है या फैलता है। तो अगर पूछ लेता है मृद विकलन बीमारी किसमें होता है, तो मूली में होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, फोरकिंग बीमारी किसमें होता है? फोरकिंग, ये भी क्वेश्चन यूपीकेटी में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसमें नहीं दिया है तो बता दे रहे हैं। देखो फोरकिंग बीमारी जो होता है मूली और गाजर दोनों में होता है। पहले ये ध्यान रखना, मूली और गाजर दोनों। अब ये कैसे होता है? यानी मृदा की जो सतह होती है कठोर होने के कारण होती है। किसके कारण? मृदा की सतह के कठोरता के कारण। देखे होंगे कि हमारी जो मूली या गाजर कुछ क्या होता है? फट जाते हैं। क्या होता है? फट जाते हैं। तो मृदा की सतह जब कठोर होने लगती है तो क्या होता है? मूली जो हमारे होते हैं वो फटने लगते हैं। क्या होते हैं? फट जाएंगे। जैसे ये हमारा मूली, ये हमारा मूली है, ये मूली हमारा ऐसे है, ठीक मूली है। अब कभी कभी देखो कि बीच से इसमें यहाँ पत्तियां लगी हुई। क्या इसमें पत्तियां लगी हुई? ये से इसमें रेशे बने हुए। कभी कभी देखो कि बीच में यहाँ पर फट जाता है। कैसे फट जाता है? तो यही होता है इसके जो ये फट जाएगा। क्या फट जाता है? तो मृदा की जो सतह होती है उसका कठोर होने के कारण होता है। क्या? हार्ड पाइन ऑफ सॉइल सरफेस, या मृदा की सतह का कठोर होने के कारण होता है। तो उसमें सबसे यही पूछा गया था कि फोरकिंग बीमारी, और मेरठ यूनिवर्सिटी पेपर बनाई थी तभी पूछी थी, और मुझे लगता है 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो फोरकिंग बीमारी किसमें होता है? मूली में होता है। मूली और गाजर दोनों में होता है। किसके कारण होता है? जो मृदा का ऊपरी सतह होता है कठोर होने के कारण। तो इसको हम नोट कर लीजिएगा अलग से।